हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है डियर इंग्लिश सर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, न्यू आइडिया फॉर इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश सीखने का एक नया आइडिया आपको हम सिखाएंगे। तो कैसे, चलो समझाते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, जैसे यहाँ पर ये ही वर्ड ले लो, आइडिया। ये आई है, ये डी है, ई है। ई ये कहीं भी आता है तो बड़ी ई का मात्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ रीडिंग लिखा है तो ई ये आया है बीच में। ई ये क्या करता है, बड़ी ई की मात्रा। वाई आ जाए तो बड़ी ई की मात्रा, याद रखना। और आई भी रहता है तब भी बड़ी ई की मात्रा, और ई आई रहता है तब भी बड़ी ई की मात्रा। इसका रोल समझो फ्रेंड्स, इसका रोल समझो, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, आई को ना, आई को अगर आई लेटर रहता है तो आई से ही पढ़ा जाता है, और कभी कभी ई से भी पढ़ा जाता है। बट यहाँ आई ईडिया नहीं पढ़ेंगे, आई डी आ, आई डी, आइडिया। ठीक है, यहाँ डी ई क्या हो गया, डी डी हो गया, ए से आ हो गया, आइडिया। ठीक है, आइडिया। ठीक है, जिसे मैं लिखूँ ए आर ई ए, सेम साउंड रहेगा फ्रेंड्स, जैसे आइडिया हुआ होता है। ध्यान से देखना, कभी कभी जो कैमरा बफरिंग करता है, कोई बात नहीं। जैसे आइडिया है, सेम साउंड। देखे, ए से ए पढ़ा गया। जैसे मैंने अभी बोला आई को आई पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं ए को ए ही पढ़ा जाता है और नहीं। ठीक है, यहाँ आरिया नहीं पढ़ा जाएगा, एरिया, एरिया। ठीक है, समझ में, ये हो गया एरिया, एरिया, एरिया। ठीक है, एरिया हो गया, ये क्या, आइडिया हो गया, आइडिया। ठीक है, समझ में आए बात। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसको मरम्मत करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ जैसे मैंने लिखा रीडिंग, ये देखो READING। अब देखो आर से तो री होता, RE, ये देखो ये से बड़ी हो गया तो रीडिंग, रीडिंग। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ SEADING, ध्यान से देखना। यस ये क्या है, बड़ी तो सीडिंग, सीडिंग। ऐसे बहुत सारे अगर आप सोचेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे BREAD, ब्रीड। तो ये क्या हुआ, ये तो बड़ी हो गया, ब्री, BR से ब्री। और ये PR है तो प्री, हमेशा याद रखना, प्रा पढ़ा जाएगा। BR है तो ब्रा, CR है तो क्रा। ठीक है, याद रखना ये सब इंग्लिश रीडिंग के तरीके हैं। जैसे मैं अगर लिखूँ, यहाँ मैं लिखना चाहता, तो दोस्तों मैंने एक वर्ड लिखा है MORALITY। मैं बच्चों को जब सिखाता हूँ कॉलेज में, तो फ्रेंड्स मैं इसको बोलता हूँ तोड़ के मरोड़ के। सेम उसी आइडिया से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आता है और आप इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं और प्रभाव जमाना चाहते हैं अपने सामने वाले पर, तो फ्रेंड्स उसको आप मेरे स्टाइल से पढ़िए, सुधीर सर के स्टाइल से पढ़िए। अगर आप डियर इंग्लिश सर चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर सीखेंगे इंग्लिश, ये मेरा आपसे वायदा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स तोड़ के मरोड़ के, यानी उसको अगर बड़ा है तो 3 बार तोड़ दीजिए, और बड़ा है 4 बार तोड़ दीजिए, छोटा है तो 2 बार तोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन 2 बार तोड़ देते। देखो, ये एमओ से क्या हुआ, मो। आर ए से किसी वर्ड के साथ ए, किसी लेटर के साथ, लेटर मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेटर प्लस ए। लेटर प्लस ए क्या पढ़ा जाता है, ए की मात्रा। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। अगर कोई वर्ड है, कोई लेटर है, उसके साथ ए लग जाए तो ए की मात्रा। जैसे अभी मैं PA लिखूँ ना, तो पे, जैसे पेटेंट, तो पे पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, पे। ठीक है, समझ गए ना आप। ठीक है, वैसे ये मो, RA रे, मोरे लिटी, LIT और लिटी, तीन में तोड़ दिया, 1 2 3, मोरे लिटी, मोरे लिटी, मोरे लिटी। ठीक है, नैतिकता होता है। ठीक है, ऐसे ही, ऐसे मैं अभी लिखूँ QUALITY। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, काम की चीज़ है। क्यू हमेशा क्वा पढ़ा जाता है, क्वा। ठीक है, क्वा, क्यू से क्वा, तो QUA, तो क्यू से क्वा हुआ तो UA हुआ, तो क्वालिटी मैंने तोड़ दिया। देखो QU, क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, ना पढ़ने का तो बहुत बहाना हो सकता है, लेकिन पढ़ने का कोई बहाना नहीं। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग सीखना है तो कोई बहाना नहीं चलेगा। आप मेरे चैनल पे ऐसे एक एक वर्ड को पढ़िए, कोई भी बड़ी, ऐसे मैंने लिखो, मैं लिख लिया री मेम, जरा सोचो RE। अब यहाँ मैं बता, किसी वर्ड के साथ ई, बड़ी की मात्रा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ किसी लेटर, यहाँ लिख देता हूँ जहाँ मैंने आपको समझाया था यहाँ शुरू में। अगर मैं लेटर प्लस ई लिख दूँ तो क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। याद रखना, कौन सी मात्रा, बड़ी की। वही चीज़ मैं यहाँ सेम पढ़ा, जैसे RE है तो बड़ी की मात्रा पढ़ा गया, री हो गया, क्या हो गया, री। ठीक है, कुछ भी
ए भी पढ़ा जाता है, बट उसका भी एग्जाम्पल आगे बताएंगे। तो ठीक है, री हो गया, मेम हो गया, बर, रिमेंबर। कोई दिक्कत है क्या? काका काका से नाम बनाना आता है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग में अगर यल 2 बार आएगा तो पढ़ा जाएगा 1 बार ही यल, ठीक है। ये हिंदी का नहीं है। अगर 2 बार, अगर से मान लो जैसे हम लल्लन में लल्लन, यहाँ ल 3 बार हो रहा है तो हम उसको 1 बार 2 बार पढ़ते लल्लन लल्लन, तो 3 बार मैंने पढ़ा। बट यहाँ इंग्लिश में अगर 2 बार है तो 1 बार ही पढ़ा जाएगा, याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंने लिखा GALLOP। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ठीक है। GA से क्या, गे, यल है 1 बार पढ़ा जाए, ओप, तो गैलोप, गैलोप हुआ कि नहीं हुआ? गैलोप हुआ कि नहीं हुआ? तो इंग्लिश रीडिंग बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहाना नहीं चाहिए। ये नया तरीका आपको मिलेगा सुधीर सर से, डियर इंग्लिश सर चैनल पे। सो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को, कम से कम आप 5 मित्रों को अपने शेयर कीजिए, उनको भी शेयर करने के लिए बोलिए, और खुद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ हम आपको नए तरीके से इंग्लिश रीडिंग, कुछ भी हुआ जो टफ होता है हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, न्यू आइडिया, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो कोई चीज़ मीनिंग ले लो, कोई भी मीनिंग, जैसे मैं लिया MENSURATION। एक चीज़ मैंने आपको किसी भी वीडियो में बताया होगा कि TION, यहाँ देखना फ्रेंड, TION पर क्या पढ़ा जाता है? सन। क्या पढ़ा जाता है? सन। तो ये तो हो गया सन। यहाँ देखो मेन सू, एक में तोड़ मड़ो के मैंने बोला है, मेन शू रे, RA एक ही मात्रा आएगी, नहीं आई कि लेटर प्लस ए, ये मैंने बताया था, लेटर प्लस ए तो क्या होगी? लेटर प्लस होगी तो एक ही मात्रा। कौन सी मात्रा? एक ही मात्रा। ये बोला है ना मैंने, लेटर प्लस ए तो क्या आएगा? एक ही मात्रा, ठीक है। तो मेंशुरेशन, मेंशुरेशन बन गया कि नहीं? ये देखो रेशन, मेंशुरेशन, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी कैलकुलेशन देखें, CALCULATION, ठीक है। सी जानते हो आप, सी का पढ़ा जाता है ज़्यादातर का, मोस्ट ऑफ सी को कहीं कहीं सा भी पढ़ा जाता है अगर उसके साथ आई रहता है तब, ठीक है। अब देखो CAL कल, CU कैलकुलेशन, यल ले पढ़ा गया कि नहीं? यल ए क्या पढ़ा गया? ले। तो कैलकुलेशन हुआ कि नहीं? कैलकुलेशन हुआ कि नहीं? TION सन होता है, आप जानते हो। कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इस तरह से इंग्लिश पढ़िए मेरे साथ दोस्तों, आपको यकीनन इंग्लिश आएगा। जैसे मैंने लिखा CIRCUMSTANCES, अब यहाँ सी के साथ आई है तो सा पढ़ा गया, सर, CIR सर, कम, शर कम, सी बीच में, सी ज़्यादातर का पढ़ा ही जाता है, सी के साथ आई है तो सा पढ़ा गया, नहीं तो का ही पढ़ा जाता। तो सर कम स्टान सेज, 4 बार में तोड़ा, बड़ी मीनिंग, सर कम स्टान सेज, सर कम स्टान सेज। देखो जब वॉवेल्स आते हैं सी के साथ तो क्या पढ़ाता है? सा। देखो सी के साथ ई आया सेज तो सा पढ़ा गया। तो सी प्लस वॉवेल्स, सी यहाँ देखा, सी प्लस वॉवेल्स तो क्या पढ़ा जाएगा? सा। सी प्लस वॉवेल्स पढ़ा जाएगा सा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना सर लॉन्ग वीडियो, आपको लॉन्ग वीडियो कमेंट करना है बस। मैं इसका लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा और अच्छे से बहुत सारी मीनिंग को लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जो भी वीडियो देखे, जो भी देख रहे हैं दोस्त, प्लीज़ आप लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए इंग्लिश रीडिंग का, आप पढ़ने का प्रयास कीजिए इसके माध्यम से, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इतना लिख देना लॉन्ग वीडियो सर, मैं आपके लिए इसका लॉन्ग वीडियो फुल लाऊंगा वीडियो और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट ज़रूर करना, आपकी कमेंट कितना रहेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर ये वीडियो, मैं एक बार जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसके माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग कर पाएंगे मेरे तरीके से, तोड़ के मरोड़ के, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए लॉन्ग, मैं बहुत सारी मीनिंग लाऊंगा, टफ से टफ मीनिंग को मैंने इसी आइडिया से पढ़ के आपको बताऊंगा, तो आप कहेंगे यस सर, ठीक है, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम।